शार्क टैंक के बारे में बताओ यार, फर्क क्या था सीजन 4 वर्सेस सीजन 1, 2, 3? सीजन 4 टीवी पे एयर ही नहीं हुआ। नंबर 1 क्योंकि टीवी पे इस बार उनको शायद स्पॉन्सर्स नहीं मिले, जिस वजह से शार्क टैंक की जो व्यूअरशिप होती थी पर एपिसोड वो 10% पे भी नहीं रह गई। Destined to meet somehow via Instagram and then became co-founders. तो ये को वर्किंग चला रही थी, मैं हॉस्टल से लाके आया था। आर्ट बज के नाम से। वन थिंग आई वाज क्लियर कि अब अकेले नहीं करूँगा, कोई चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट वाला। How can this social staying industry break through in India? क्या मिस है अभी कि हर कोई नहीं जा रहा? प्री कोविड मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब मैं अपनी प्रॉपर्टी खोल रहा था तो मैं अपनी फैमिली में अपने मामा जी को लेके गया, मैंने उनको बंक बेड में रुकवा दिया। वो इतने ज्यादा ऑकवर्ड हो गए, उन्होंने कपड़े ही नहीं चेंज किए रात। So ये हॉस्टल बिजनेस इंडिया में अब कितना बड़ा है आपके हिसाब? I'll give you an analogy। अब जैसे आजकल लोग बात करते हैं यार गोवा बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, भाई अगर आप डब्ल्यू में रुकने जाओगे, वेस्टर्न में रुकने जाओगे तो महंगा मिलेगा ही। यू नो द सोशल से TSS की प्रॉपर्टी में रुकते हो गोवा में, आप बंक बेड्स ले सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज। You have it in Goa? We have in Goa। Where in Goa? मॉर्जिम। What are the top 5 destinations in India? नंबर 1 इज बीर, जहाँ हमने प्रॉपर्टी खोली है, ये हिमाचल प्रदेश में है। इट्स नियर पालमपुर एंड धर्मशाला। अगर पालमपुर किसी को नहीं पता, इट्स अ टी हब ऑफ इंडिया, जो बहुत सुंदर सुंदर टी गार्डन्स हैं, मतलब वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स वेरी स्मॉल प्लेस, मतलब बहुत ही छोटी है। कैसा था एक्सपीरियंस? How was the entire journey for you guys of Shark Tank, right? डिबेट ये बन गई कि भाई हॉस्टल तो फैमिली के लिए होता है नहीं। सो विनीता अपोज दिस वेरी कि आंटियां घूमेंगी तो कैसा लगेगा। They didn't even ask us for our valuation. What were you asking for as valuation? वी वर आस्किंग You were on season 1 of Shark Tank. Shark Tank का कैसे हुआ? बिटवीन दैट कॉल कि आपका शार्क टैंक में हो गया है, बहुत सारे चीज़ें हुई। And oh, Namita and Piyush invested in you. They couldn't come and then we raised at a... This delayed. Let's start with Shark Tank. Experience कैसा था? You know, all of a sudden I felt after the second day, आप celebrity हो, people will start knowing you. Shark Tank के बारे में बताओ यार, फर्क क्या था सीजन 4 वर्सेस सीजन 1, 2, 3? सीजन 4 टीवी पे एयर ही नहीं हुआ। So yeah, first again we are on a Shark Tank special. Post the tank is what we call it, right? You are one of the amazing Shark Tankers who are here. Season 4, The Social Stays is the name of your startup, right? First of all, welcome to Kash Se Akash show. Thank you so much for having us here. Great to have you guys. And how we start is by giving you the green, which we mean a lot in our lives. Thank you. This is Zip Electric, giving you a Thank you green so much. chance to begin the show. Thank you so much. Awesome. Thank you so much for coming. You guys are in Delhi, right? सबसे पहले talk about yourself, introduce yourselves, and then your startup. So I'm Shashank, co-founder The Social Stays, I'm Anubha, co-founder Social Stays. and about myself, born and raised in Delhi. Normal, coming from a middle class family. Always aspirational. Been into sports. It started my first company. I worked post my graduation. Started working with an events company for 2 years. Was in and out Delhi and Dubai, managing H&I events. Then post that, I thought that was not my calling. तो मैं चला गया एक बैकपैकिंग ट्रिप पे पहली बार। मेरी एक कज़न सिस्टर थी, लंदन में रहती थी, तो उसने मुझे बोला कि ऐसे जा, बड़ा मज़ा आता है ऐसे बजट में घूमने में एंड स्पेसिफिक जगहों पे जाने में, मतलब लंबा जाने में, सोलो। एंड पहली बार ट्रैवल कर रहा था विदाउट फैमिली। सो साउथ ईस्ट एशिया चूज़ किया, आइटनरी बनाई है, थाईलैंड, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब की पूरी 1.5 महीने की आइटनरी बनाई। जेब में थे 2.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो कि ये इसी से अब 1.5 महीने तुम्हें बिताने हैं कि पूरे। तो गया थाईलैंड, गया वहाँ, उसने सजेस्ट किया यार ये एक हॉस्टल है, यहाँ पे रुकना। अब हॉस्टल समझ नहीं आता था, देखिए स्टूडेंट हॉस्टल है, हमें लगा। एज अ होटल बुक किया, गया, एंट्री पे एक तो वेलकम ड्रिंक पिला दी, बड़ा मज़ा आया, बड़े प्यार से चेक इन लिया। मतलब आज तक ऐसा चेक इन देखा ही नहीं था कि इतना कैजुअल चेक इन, मतलब आए, वेलकम ड्रिंक पिलाई पहले तो, एंड मतलब हंस के बात, एंड कैजुअली बहुत फ्रेंडली तरीके से नाम वाम पूछ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, मतलब कौन पूछता है, किसको क्या लेना देना, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, राइट। फिर गए डॉम में, चेक इन दिया, पहली बार डॉम में रुक रहा था तो बड़ा हेजिटेंट था एज इंडियंस, कि नहीं Others will be in the same room. कभी शेयर नहीं किया रूम किसी के साथ। तो गए वहाँ पे, मेरे बेड पे ही 2 फॉरेनर्स बैठे हुए थे, एक हॉट सी सुपर ब्लॉन्ड बैठी हुई थी ऑनेस्टली, एंड एक यूके का ही बंदा बैठा हुआ था। तो बैठा, बैग रखा, एंड बड़े बहुत ही फ्रेंडली, अगेन दोस्त बन गए विद इन लाइक 5 मिनट्स। मैं ब्रश करके आया,
नीचे सब बार पे मिले. I think within 1 hour in that property, we were 10-12 people who had lunch together, had a drink together, and उसके बाद 3 दिन बैंकॉक में उनके साथ कैसे निकल गए पता ही नहीं चला. Amazing. I got so excited about the fact कि यार ये जो चीज़ है मतलब this concept like ये तो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता. एंड मैं कुछ ढूंढ ही रहा था, मैं निकला ही अपनी सेल्फ डिस्कवरी जर्नी पे था कि मुझे कुछ करना है, कुछ कुछ समझ आ जाए तो कुछ क्लिक हो जाए. एंड वो क्लिक हो गया वहीं के वहीं 3 दिन के अंदर. मतलब 3 दिन इनफ थे समझने के लिए कि यार ये मतलब द कॉन्सेप्ट से प्यार हो गया था. हाँ कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ साथ में लोग आके दोस्त बन सकते हैं एंड कुछ भी कर सकते हैं. उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं वापस आ जाता हूँ. विद इन फर्स्ट वीक मेरी आइटनरी थी, टिकट्स बुक थी, सब कुछ बुक था. मैं वापस आ गया इंडिया. I was about to ask कि वापस आया, पूरी छुट्टी खत्म करी, but he was right. फाउंडर है लड़का. छुट्टी नहीं खत्म करी, वापस आया. आते ही काम शुरू किया, 2 इंटर्न्स हायर किए, रिसर्च शुरू करी, फिर स्टार्ट हुई फेलियर्स की जर्नी. अच्छा, we'll come to that. First, let her talk about herself now. So my name's Anubha. I'm from Delhi. I'm an art historian by education. So I come from a simple Delhi family. So whatever study. I got married very early. I have 2 children. I'm a single mom now. But when I got married, so then I got married to a family. मतलब that was also a very close family. तो उसमें भी था कि अरे कुछ काम करना है. मतलब बेटा everybody had to help in the business. तो क्या करोगे कुछ भी करूँगी. मैंने तो art history पढ़ी थी. I didn't know anything. अच्छा, they wanted you to work. They wanted me to work, yeah. And you also wanted. Yeah, of course. You want to create value. So, we don't want to be free. So then I said, okay. So I said, okay, I'll just do finance. I said, fine, whatever. I'll just do it. Okay, fine. I have to learn everything. I'll do it. So then I started working with them. For 8 years that I worked for that company, I ended up being the CFO of that company. I was managing 52 balance sheets. It was, a very vast job. Father-in-law's family. Yes, correct, absolutely. So it was like very vast and, very great experience. And, You're not a CA. Not a CA. Absolutely learnt on History. English literature, then art history. I wanted to be a gallerist. मुझे curator बनना था. CFO. हाँ, सीधा CFO. सीधा land to CFO. So we did that. Then a few years ago, when my personal life took a little bit of a, changed path, so I still wanted to work. Of course, I couldn't continue that job. I wanted to work, which is when I put that DM. I had some thoughts in my mind. I had some ideas that I wanted to continue my whole art thing. And just as, hobby business, as a passion project, मैं एक co-working चलाती थी artist के लिए दिल्ली में ही. अच्छा. Because वो मुझे आर्ट नहीं छूट रहा था कि even though I was engaged in my CFO-ness of life, but that creative angle I still needed an outlet. मुझे एक outlet चाहिए था. So I used to run a passion project called from the name of Art Buzz. दिल्ली में था. He started his first in 2018. Even I started my first in 2018. So I was running it. But जब in 2021 when I was looking for a proper business that I could take on, I realized कि उसमें तो बहुत सारे flaws थे. मतलब artists as customers flop. वहीं पे my idea was flopping because they're not great paymasters, so that Delhi में एक space तो बहुत अच्छी चल गई, but उसको मैं सोचती, मैं उसको expand करती, कुछ करती, so that was not something that, it was not very कितने टाइम में बंद कर दिया उसको? No, it's still continuing. No, but it's transition a lot. Very difficult for me to let go of that. So while I was running it and while I was looking to grow it, and in this whole transition time of mine, that is when I dropped that message. Wow. That, In 2021? In 2021. You dropped a message? On Instagram, correct. That I'm looking for a collaborator. I'm a great person to work with. And, I have great ideas. It's super random. I guess I was trying to tell the universe that, I'm looking for an opportunity and I know how to manage. मुझे अपना skill set पता था. Because, बहुत सारी जो मैंने काम हैंडल किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं सीख चुकी थी. सो आई न्यू कि मैं ये कर लूँगी, बट आई वाज लुकिंग कि अब मैं क्या मैनेज करूँ. आई वाज लुकिंग फॉर एन आइडिया, आई वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. सो इट वाज माय मैसेज टू द यूनिवर्स एंड टू व्हिच शशांक रिस्पॉन्डेड. तो मुझे पता चल गया आप लोग कैसे मिले. अब वो कैफे में जब आप बैठे थे, यू क्लिक्ड. फिर क्या हुआ? ये सोशल स्टेज का आइडिया तब तुम आए थे अपने ट्रिप से? नहीं, मैं आया 2017 में वापस. हाँ, मैं 17 में वापस आया. 17 में 18 की स्टार्टिंग में वापस आया. सॉरी, जान में मैं वापस आया. एंड मैंने कोशिश करी एक प्रॉपर्टी खोलने की, बहुत मेहनत करी. 3-4 महीने मैंने ऋषिकेश को दिए.
एंड पहला फेलियर देखा कि नहीं, 3-4 महीने मेरे वेस्ट हो गए, साइन करा, सब कुछ किया, रजिस्टर्ड किया, एग्रीमेंट, एंड वो प्रॉपर्टी नहीं बिक पाई। नहीं बिक पाई, कोई आया ही नहीं, मिली नहीं। पेपर वर्क में ही अटक गई, पेपर वर्क भी हो गया था, उसके बाद भी नहीं मिली। तब समझ आया कि वेरी बैड स्टार्ट। फाइनली आफ्टर 6 months ऑफ वर्किंग एक प्रॉपर्टी मनाली में मिली। चेंजेस, डेस्टिनेशन चेंज करी, कुछ मेहनत करी, वो प्रॉपर्टी बहुत पुरानी थी। फिर क्या किया, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा दिया उस प्रॉपर्टी में। पहली प्रॉपर्टी थी, गलतियों से सीखता है आदमी, तो काफ़ी पैसा लगा दिया। बट हम सबसे बड़े थे उस टाइम मनाली में। तो 2018 की बात है, और ये इंडस्ट्री जो थी, हॉस्टल खोला था मैंने पहला इंडिया में, एंड मनाली में सबसे बड़ा। बट ये इंडस्ट्री 4-5 साल पुरानी थी, तो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे थी। हॉस्टल वगैरह आ गए थे तब? आ गए थे, छोटे थे, सब छोटे थे, कोई इतना मैसिव स्केल पे नहीं है। हॉस्टल तब सबसे बड़ा था, बट और कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं था कि 10 प्रॉपर्टी से भी ऊपर ऑपरेट कर रहा हो। तो बहुत ही छोटे छोटे स्केल पे सब ऑपरेट कर रहे थे। तो प्रॉपर्टी खोली, बहुत अच्छी चली। पहले साल टॉप रेटेड हॉस्टल्स, अवार्ड्स भी मिले, सब कुछ हुआ। एक्सपैंड करना चाहा, फिर एक को फाउंडर की कमी खली कि भाई सब कुछ अकेले तो नहीं कर सकते, और प्रॉपर्टी से निकल ही नहीं पाता था, निकलता था प्रॉपर्टी डाउन हो जाती थी। समझ ही नहीं आया कि कैसे सोलो शो कि मैं रह रहा हूँ तो अच्छी चल रही है, मैं जा रहा हूँ तो नहीं बना पाया प्रोसेसेस, क्योंकि यंग था, नहीं समझ आ रहा था कि कैसे करना है। फिर उसके बाद कोविड आ गया। जब प्रिपरेशन कर रहे थे सीज़न की, मनाली बड़ा सीजनल चलता है, मई जून में तो भरा रहता है, उसके बाद बरसातों में एकदम नीचे डाउन चला जाता है। तो सीज़न की तैयारी कर रहे थे, बारटेंडर्स भी बुलाए ऐसे इंटर्नशिप पे, यूएस रिटर्न, एंड फुल ऑन एकदम बार भी बना दिया था वहाँ पे। तो फुल ऐसे वाइबी प्लेस बना दी थी जहाँ लोग जाते ही नहीं थे। आई रिमेंबर कुछ हिब्रू लोग आके मेरे पास रुके थे, 2-3 महीने गए नहीं वापस, वहीं रह लिए। क्या बात है। हाँ, तो अच्छा चल रहा था वो वाला? बहुत अच्छा चल रहा था। कोविड आया, लैंडलॉर्ड से फाइट हो गई कोविड में, सिंगल एंटरप्रेन्योर, सबको हथौड़ा मारना था। 1 साल का किराया उसको एडवांस जाता था, किराया न मंथली नहीं जाता था, मनाली में रेंटल था एडवांस। 1 साल का दे दिया। कोविड वापस आया, जीरो बिजनेस, कुछ नहीं किया 6 महीने। जैसे कोविड ख़त्म हुआ, उसने फिर से किराया मांग लिया। तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी, मेरा मन खराब हो गया उससे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा ये। हाँ, ये हर्ट करता है, बहुत हर्ट करता है कि आपको जब सपोर्ट चाहिए होता है। और बैंक्स ने भी सबने आगे किया था उस समय, तो 2-3 महीने नोबडी वाज सपोर्टिंग, मतलब नहीं, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल गिव मॉरेटोरियम। या आई डिडंट गॉट एनी। एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के लिए बहुत बुरा टाइम था वो बहुत ही बुरा टाइम था। एंड टूरिस्ट तो थे ही नहीं, टूरिस्ट कोई नहीं था। यंग एंटरप्रेन्योर स्पेशली, जो सब कुछ ऑल इन हो रखे हैं, मतलब उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। एंड स्पेशली सो फिर वो हुआ, गॉट अ सेटबैक, मेजर सेटबैक, केम बैक टू दिल्ली, एंड देन स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ को फाउंडर। हार नहीं मानी, कुछ सीखता रहा। बीच में 1 साल सम ई कॉमर्स कोर्स कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली कि अपने आप को अपस्किल कैसे कर सकते हैं। तो वो सब किया। टीम बनाई थी उससे पहले बना ली थी ना, उसके लिए बनाई थी, हॉस्टल के लिए। बट उसके बाद तो खुद ही सेल्फ लर्निंग की, जब तक कुछ फिगरिंग आउट कि हाउ टू गेट बैक नाउ, हाउ टू, इवन इफ आई हैव टू रीस्टार्ट, तो आई हैव टू बी स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, एंड आई वाज वन थिंग आई वाज क्लियर कि अब अकेले नहीं करूँगा, कोई चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट वाला, सोलो फाउंडर वाला। हाँ, वो समझ में आ गया कि डजंट वर्क आउट विद मी, टू मच टैक्सिंग, टू मच। सबसे ज़्यादा मैं कहाँ मरा, मेरे हिसाब से मैं फाइनेंसेस में मरा, क्योंकि नहीं था मैनेज ढंग से नहीं किए। अगर मैं रखता, एंड मैं रख सकता था, प्रॉफिटेबल था मेरा प्रॉपर्टी, तो मैं रख सकता था, बट नहीं रखे। तो वो सब मुझे ध्यान में था कि ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है मुझे दोबारा। तो जब इनका मैसेज आया मुझे now back to that message. now we have arrived at that message. जब मैसेज आया, तो फिर उसका जब मिले तो समझ आया कि ये तो फाइनेंस से आ रही हैं, तो मेरी तो बत्ती जल गई थी। मैंने कहा मैं तो ओके हूँ, destined to meet Destined to somehow via Instagram, and then became co-founders. But that also took us a while. Because again तो ये को वर्किंग चला रही थी, मैं हॉस्टल से लाके आया था आर्ट बस के नाम से। हाँ, बस के नाम से। तो जब फिर हमने ये सोचा, इनिशियल थॉट वाज कि यार कुछ ऐसा बनाते हैं जहाँ हॉस्टल भी हो, को वर्किंग भी हो, लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन। तो हम उसको थोड़ा सा अच्छा, और कैफ़े भी हो, सब वो वाइब भी हो जो चाहिए एक हॉस्टल में, एंड को वर्किंग में भी वैसी वाइब हो सेम। तो बट उसके लिए
फिर हमारी काफ़ी लंबी मतलब आई वॉज लाइक यू नो बिकॉज क्या हुआ कि आई वॉज इन अ फुल मूड कि नहीं ई कॉमर्स का कुछ करते, जब हम मिले कि नहीं कुछ ई कॉमर्स करते, कुछ ये करते, कुछ वो करते, अच्छे खासे हमने 7-8 महीने बर्बाद किए यही सोचते हुए कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है क्या करना है. You were like कि साथ में करते हैं कुछ, but idea figure out, restart करते हैं because both of you were not having a great journey in whatever you guys were doing. Whatever we like. So you wanted to be right this time. I wanted to be right this time, and you know we know the pain of restarting, we know the pain of starting. तो मतलब there was मतलब of course urgency तो रहती है, you know जिसको काम करना है, जिसको फाउंड करना है उसको तो करना ही है, there is great urgency, but we didn't want to do it wrong. तो 6-7 महीने तो बहुत बर्बाद किए हम. नौकरी नहीं करी तुम लोग. हाँ, we were just dedicated. मैं ई कॉमर्स का कोर्स करके आया था. इनका मन था कि ई कॉमर्स की कोई आर्ट वेबसाइट बनाए. आर्टिस्ट को ज़्यादा नहीं मिलता. मैं उसी थोड़े हैंगअप में घूम रही थी थोड़ा कि नहीं मेरा जो 8 साल मेरे दूसरे काम में डाइवर्ट हो गए, अब मैं उसको पिकअप कर लेती हूँ. सो वी ट्राइड ऑल ऑफ दैट, बट देन आई थिंक वी डिड सम पायलट्स ऑल्सो एंड वी रियलाइज दैट यू नो मे बी वी डोंट हैव द स्किल सेट. अल्टीमेटली जो मुझे मिस हुआ कि मुझे वो ब्रिक एंड मोर्टार मिस हुआ कि नहीं यार, कि कोवर्किंग से पहले भी जो मैं बिजनेस देख रही थी वो भी ऐसे फैक्ट्री लेड यूनिट टाइप, मुझे वो मिस हो रहा था कि नहीं ये तो ई कॉमर्स मुझे समझ नहीं आ रहा. इनको अपनी हॉस्टल मिस हो रही थी और इनको ये दिख रहा था. So between me and him and I, so again we have a good set of complementing things to each other. तो इनको दिख रहा था कि यार ये अपॉर्चुनिटी तुम पकड़ नहीं रही हो, लेकिन ये ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और फॉर सम रीज़न मुझे उसमें रिजर्वेशन हो रही थी कि कोई आएगा नहीं आएगा, कैसे होएगा. तुम तो वहाँ पे रह रहे थे तो चल रहा था, हम कैसे चला पाएंगे. और हम एक तो हमें खोलनी नहीं थी, यू नो ऑफ कोर्स वी वांटेड टू. The plan was to grow this. हाँ, तो decent size company, so how will we do it? So anyways, we spent about 8, 9, 10 months just bickering, full time pass. And then finally in 2022, so 3 years from now, we opened our first location in Mussoorie. तो ये हमने बनाई. अच्छा, हिमाचल तो बंद हो गया था. नहीं, उसके सब खुल गया था 2022 सब कुछ. नहीं तुम्हारा वाला वो इनका बंद हो गया था. हाँ, के बाद दिल्ली में मेरी को वर्किंग चल रही थी आर्ट बज़ के नाम से. तो हमने बोला कि इसी नाम को हम यूज़ करते हैं क्योंकि उससे एक छोटी सी बात ये है कि जब कोविड खत्म हुआ एंड हम डिस्कस कर रहे थे एंड मैंने मनाने की कोशिश कर रहा था कि हॉस्टल करते हैं, तो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छा बूम आया. नेक्स्ट लेवल बूम. ट्रैवल वाज बैक आफ्टर दैट. रिवेंज ट्रैवल. और वो ऐसा बूम आया कि 1 साल में फिर सारे वीसी सारे यू नो लाइक सब पागल हो गए कि कहाँ हम कंपनी ढूंढें कि हमें कोई मिल जाए कि एकदम ऐसा हो जाए. तो फिर आई थिंक फाइनली आई कॉट ऑन पेस. हाँ कि हम करते हैं, बिकॉज फिर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स जो मेरे साथ शुरू हुई थी कंपनीज, वो एक ठीक ठाक डिसेंट स्केल पे आ चुकी थी, यू नो. एंड मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लेफ्ट आउट फील हो रहा था कि ये तो मैं भी कर सकता था, यू नो लाइक आईना दिखाना. हाँ, तो बट फिर हमने खोली पहली प्रॉपर्टी. So हमने इसी नाम से खोली. We continue the name Art Buzz. In fact, you know, this is our first official podcast as the Social Stays. We have only just changed our name 2 weeks ago, and that is also a story we are happy to narrate to you if you're happy to listen. This is breaking here on Kash Se Akash podcast, which is so even on Shark Tank you went as Art Buzz. Oh, as Art Buzz. 6-7 months ago, but this whole Shark Tank journey, as you know, is a very long journey. So in between that, we didn't feel like indulging in a rebranding. From this podcast, Shark Tank कितने महीने पहले था? Our Shark Tank was actually shot in November. About 6 months. Yeah, but we were aired just about 5 weeks ago. But I'll tell you a synergy. हमारा Shark Tank एयर हुआ है एंड उसके बाद 1 महीने का टाइम मिलता है जब YouTube पे जाती है वीडियो. हमने उस ट्रांजिशन से पहले अपने आप को रीब्रांड किया. वी वर सो क्विक, सो एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ. हमने सब रेडी करके रखा था. हम एयरिंग की वेट कर रहे थे बिकॉज दिस वाज अ नीड फॉर अस. यू नो हम लोग अपना ब्रांड अपने कस्टमर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. एनीवेज, तो हमने पहले आई गो बैक नाउ. हमने मसूरी खोला, तो उसमें हमने छोटी सी एक कोवर्किंग भी खोली क्योंकि डिजिटल नोमैड्स एंड ऑल ऑफ दैट रहते हैं, और हमने छोटी सी प्रॉपर्टी खोली. वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना. बहुत अच्छे टाइम पे हमने खोली अप्रैल में, एंड वी सॉ फैंटास्टिक सीजन. तो ऐसे अरे ये तो हमने बेच दिया, यू नो. आई सेड अरे यू नो खुश हो गए. फिर हमने टीम भी बना ली थी. वी बिल्ड अ टीम. फिर फटाफट मतलब देन उसके बाद विद इन 2 years वी वेंट टू 8 properties. फटाफट, एंड यू नो ऑल मतलब 8 properties. All within the same area? No. Pan India. Different. North India. So next we opened in Jaipur, then we opened in Manali, then we opened in Dehradun, then we opened in Goa. क्या बात है? And you guys were managing it all from here? Yeah. मतलब now this guy had learned how to build a team and manage the show. जो stuck था कि मैं एक ही पे हूँ. गई थी ना, तो वो सपोर्ट मिल गया था. Can you summarize it in a quick sentence? What's the power of? I mean, you failed without having a co-founder earlier. Yes. And then you're saying that after I got a co-founder, my journey became very easy. Yes. What changed?
because I'll tell you, I could see the vision. ठीक है, I'm a visionary and I can vision, but I need always help with the execution part of it. When it comes to building processes and when it comes to do something basically handling finances on a larger scale, then I think her powers and are amazing. मतलब फिर कोई वो ही नहीं है. मैं टीम बना सकता हूँ, उसको थोड़ा सा बिल्ड कर सकता हूँ, बट उसको मैनेज करने के लिए पीछे एक होता है ना बैकबोन. तो वो जब अनुभा ने वो दिखाई मुझे, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब Now I can fly. yes, That's the power of co-founders, you know. They make you fly. They make you think. We have a very like divided role, so front end, back end. You know, we between both of us, we have quite synergy. Some things we will do together, but most things we are on our own to do it, and we trust each other to do it. But one person is not possible to do it. I don't know how people do it because there are so many decisions you have to take. मतलब कोई discuss करने के लिए तो होना चाहिए ना कि अरे ये करे नहीं करे क्या करें. All the time हम तो decision लेते रहते हैं. मतलब as co-founders, चाहे मतलब from the smallest to the biggest, कि salary structure क्या करना है वो भी decision है, property क्या खोलनी है वो भी decision है. तो एक वो discussion तो चाहिए ही. So that really helped. That really helped. Shark Tank के बारे में बताओ यार अब थोड़ा. What was the episode about? You were on season 4. Yeah. सबसे पहले तो ये बताओ फर्क क्या था season 4 versus season 1, 2, 3. Was it or 1 versus 4? कुछ तुम्हें अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ ऐसा है? so I've been a fan of Shark Tank from season 1. like सारे एक एपिसोड देखे हैं मैंने. ठीक है, हर एपिसोड देखा, आपका भी एपिसोड देखा है. एंड सो बट द मेजर डिफरेंस फ्रॉम अदर सीजन्स टू सीजन 4 वाज कि यार सीजन 4 टीवी पे एयर ही नहीं हुआ. It didn't come on Sony. हाँ, वो सिर्फ OTT पे आया. हाँ, ऑडियंस ही कितनी कम है. वो 9 बजे वाला वो KBC के बाद जो शुरू होता था शार्क टैंक वो आया ही नहीं. Why? अब ये so He has a theory. हाँ. I have a theory, but okay. So number 1, क्योंकि टीवी पे इस बार उनको शायद स्पॉन्सर्स नहीं मिले. Number 2 theory is that Sony wanted to basically promote their OTT platform. So on purpose they didn't bring टीवी पे नहीं उन्होंने एयर किया ताकि OTT के नंबर्स बढ़े. जो हुआ उनके साथ, they were able to achieve great numbers because of Shark Tank. उनका सब्सक्रिप्शन काफी बढ़ा. They moved KBC to only OTT? No, of course not. They can't do it. It's Amitabh Bachchan. तो बहुत मासी है. बट जिस वजह से शार्क टैंक की जो व्यूअरशिप होती थी पर एपिसोड, वो 10% पे भी नहीं रह गई. इतनी कम? हाँ, आई थिंक क्योंकि आप देखो ना, आप 90% तो स्टिल टाटा स्काई. And the cable TV operators, by the way. Let's not forget about that. They are The OTT is big, but it's not replacement at all. तो फिर OTT audience would be 10% of it. एंड सोनी लिव इन स्टिल, बिकॉज आई रिमेंबर हमारा शो एयर भी हो गया. यार मेरी दूर की फैमिली थी, वो मुझसे मांग रहे हैं एपिसोड, यार सब्सक्रिप्शन ले लो. बट सोनी ऐसा नहीं है कि सबके पास है. नेटफ्लिक्स तब भी सबके पास है, हॉटस्टार तब भी सबके पास है. सोनी सबके पास नहीं है. सिर्फ शार्क टैंक के लिए Very niche shows. बहुत नीश हो गया वो. तो लोगों ने लिया, बट आई थिंक दैट वाज नॉट द जर्नल ऑडियंस जो मासेस पे पहुंच पाए थे पहले सीजन्स. हाँ, पहले जो बताते थे spike is 30-40x or whatever. What was your spike, if at all? So of course, मतलब we saw in us in terms of sales, our product is not immediately purchasable. Yeah. Ours is more awareness, right? So when I want to plan a trip, I know I can go there. You know, it's like, is one of that. So in that sense, like if we were growing at, let's say, 1 on a daily basis in terms of reach and followers and all of that. So for 4 weeks, we grow at 100. But that was about a 3 to 4 week journey. Now we are seeing that go down. So उतना वो peak नहीं है. क्रेडिबिलिटी मिली, ट्रस्ट मिला फैक्टर, वो बहुत अच्छा एक मिल जाता है. जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं, आप कनेक्ट करते हो. एंड जेन जी एंड मिलेनियंस को पसंद है थोड़ा सा देखना ये सब चीजें हैं. Yeah, it's a niche audience. दैट्स अ नीश ऑडियंस, बट उससे ट्रस्ट फैक्टर मिला. बट ऐसे नहीं बोलूंगा बूम नहीं हुए हम रीच. वो तो suddenly 4 में ये हुआ है. एंड आई थिंक मतलब मोस्टली 4 के फाउंडर्स जिनसे भी हमने बात करी है, सबका फीडबैक ऐसा ही रहा है कि एक्सेप्ट फ्यू कंपनीज who may have gone viral due to other reasons. Correct. आई वांट टू पुट दिस पॉइंट ऑन यूट्यूब. जब हमारा आया 1 महीने बाद एयर हुआ, उसके बाद हमारी जो एपिसोड थी वो सबसे ज़्यादा व्यू उस एपिसोड को मिले. तो सोनी ने दोबारा पोस्ट किया हमारा एपिसोड अभी, जस्ट बिकॉज हमें व्यू फैंस फेवरेट करके. बट उसके बाद भी मैं नहीं बोलूँगा कि जो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज आई हैव बीन वॉचिंग ऑल 3 सीजन्स वेरी वेरी दिल से एकदम. एंड हाँ, ग्लूड एंड करेक्ट. बट हमें उसका इतना फ़ायदा नहीं मिला जो मिल सकता था.
सो बट अब इसका कोई वो नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है. Maybe they should rethink to bring it back on TV if that's 100% they should. startup journey of India and making it massified. कितनी तैयारी करके बैठे थे कि ये होएगा वो होएगा, you know, because हमने कितना सुना था. Oh, and you were not told that this won't come on TV? We were told. We were told. But we were not aware कि इतना ड्रास्टिक चेंज होगा, डिक्रीज होगा व्यूअरशिप में. बिकॉज लास्ट सीजन पे मेरा एक फ्रेंड आया था, तो उसके और हम में ही बहुत फर्क है. Yeah, no doubt about it. So, कैसा था experience? How was the entire journey for you guys of Shark Tank, right? Experience was nice. So quickly, of course, I mean, you are aware of the journey. So we had हमने अप्लाई करा था शायद मई जून में लास्ट ईयर. तो राउंड्स होते रहते हैं, बिजनेस चलता रहता है, बट यू नो तुम करते रहते हो. तो उनके साथ कैसा है, तुम अप्लाई करते हो फिर साइलेंस, 2 महीने की एकदम साइलेंस, फिर कुछ आ जाता है फिर साइलेंस. तो फाइनली ऐसे हमने अप्लाई करा मई जून में, आई थिंक जुलाई अगस्त में एक वीडियो भेजी, सितंबर अक्टूबर में एक ऑडिशन किया, और फिर नवंबर में हमको फ़ोन आया कि अब 2 वीक्स में आपका फाइनल पिच है. और इसके बीच में एकदम यू नो इट्स वेरी फनी हाउ इज रेडियो साइलेंस कि यू डोंट नो कि वहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लाइक दैट. हाँ, वो एकदम से आता है, बस एकदम से आता है. हाँ, बस एक मेल आएगा, एक कॉल आएगा, और उनको अभी यू नो लाइक अभी टिकट बुक करो, लाइक दैट. इट्स लाइक दैट. सो ऑफ कोर्स तो फिर हमको फ़ोन आया कि अब आपकी 2 वीक्स में हमारी पिच है, एंड फॉर 5 days यू हैव टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड कम लिव विद अस. एंड मतलब आई थिंक so Shashank and I were calling them baby sharks, the team of Shark Team. So the baby sharks are very on point and very prompt, very thorough, and they take very good care of you also in all respect. अच्छे से prepare भी कराते हैं, मतलब they prepare you for all possibilities. But of course it is a lifetime experience. I mean, to be on that set, nothing to, you know, no funding, media, no media, all of that aside, but you know, to have that experience is really exceptional. और मुझे नहीं पता कि what are the numbers, कितने लोग अप्लाई करते हैं, इतने होते हैं, मुझे नहीं पता. Even if it's a 1:1 ratio, but just to be on that, you know, platform, and it is, it's stressful in its own way, but it's very like you know, very enthralling in its own way. तो nothing to take away from that. तो हम पहुंच गए, हम लोग भी अपनी जर्नी है शार्क टैंक बेबी शार्क्स के साथ करते करते यू नो शार्क्स के पास फाइनली पहुंच गए. It's life changing experience. Like 40 cameras facing you, the lights, the cameras, the walk, and you know, but I think मतलब overall it was great. I think हम लोग the sharks are very patient, मतलब सबकी बात सुनते हैं, खूब इंटरेस्ट से सुनते हैं. You know, they're very interested in you, which I have to give them credit, because इतनी सारी pitches, उनका क्या ही schedule है, really crazy. But genuinely मुझे लगता है कि इंटरेस्ट से उन्होंने बात सुनी, वो करते हैं. बट सो अच्छी बातों में तो ये था कि खूब अच्छा एक्सपीरियंस है, खूब अच्छा सुनते हैं, खूब डिटेल में उन्होंने हमसे बात करी. मतलब एज यू नो कि हम तो वी वर एट द टैंक फॉर 1 hour 15 minutes. दिखाते तो वो कितना ही है, वी वर 1 hour, एंड हाउ मच दे शो 22 minutes. सो देयर इज such a long conversation, and you understand that of course उनको edit करना है, ये करना है, but we were quite happy with the edit also. हमारी properties बहुत अच्छी लग रही थी, so that is all that you know. you got a full task to brand yourself and market. Yeah, absolutely. They showcased our properties so well, you know, and so. Aman said something very funny. आज से मैं ओयो में नहीं, मैं 8 बज में रुकूंगा. तो थोड़ा उनका भी अपना बैंटर चल रहा था, तो सही था. तो कौन था शार्क्स में, और कैसा क्या बोलना चाहोगे if you want? पहले हमारा पैनल था अमन, विनीता, अनुपम, रितेश एंड कुणाल. लास्ट मिनट अनुपम कैंसल्ड, सो अजहर केम. Okay. In shots came. Yes. Great panel. But we knew that okay, Ritesh जो था वो एकदम वहाँ because of competition. हाँ, but we were really looking, seeing Kunal as a potential investor in our company, and we really wanted him. So that was our target, to be very honest. गए, बहुत अच्छा था. मुझे तो एक प्रॉब्लम है, उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा करूँ, मुझे ना सो आई नीड एवरीथिंग ऑन टाइम. मैं बहुत ही ऐसे रूटीन वाला बंदा हूँ. सुबह उठ के मुझे जिम जाना है तो जाना है, ऑफिस जाना है, टाइम से पहुँचना है, टाइम से आना है, उसके बाद टाइम से खाना है, ठीक है. और 5 मील्स, 4 से 5 मील चाहिए. प्रोटीन पूरा चाहिए. आई कैन इमेजिन दिस इज प्रोटीन. नहीं मिलता ना, जो यू बिकम हैंग्री. और मेरे साथ वो बहुत होता है. तो जब हमारी शूट हो रही थी ना, दिक्कत ये हो गई कि मैं हैंग्री हो गया. सुबह की पिच थी 11 बजे की, अब 2-2:30 बज गए हैं. अब बीच में कोई उन्होंने मतलब वो तो सुसु करने नहीं जाने दे रहे, यू नो, लाइक इट्स लाइक दैट ओनली. एंड हम चले गए पिच करने, एंड वो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, इतनी लाइटें, सब कुछ पड़ रहा है. वो शार्क्स बोल रहे हैं फॉर 5 minutes आई ब्लॉक आउट कि यार
मुझे तो खाना दे दो थोड़ा सा, यू नो लाइक। हाँ, you were drained out with makeup and all that. कुछ makeup भी होता है ना? हाँ, but it is unnatural. How this is natural, but that is not natural. Guys, we don't do any makeup here. हाँ. वहाँ पे तो लाइट्स लगती हो शार्क टैंक। Yeah, proper. अच्छा, बताते हैं कि पानी रखा है आपका पीछे ना, तो आपको प्यास लगे तो ले लेना, बट भाई अंदर चले गए हो और क्वेश्चन आंसर्स में आप शुरू हो गए हो एंड अब याद ही नहीं रहा कि पानी पी लो यार 2 मिनट, कुछ नहीं। स्टार्ट हुआ, पिच विच बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी पिच थी हमारी। आई थिंक फर्स्ट 45 मिनट्स वो रियली पॉजिटिव, मतलब हमें ऐसा लगा कि हम वी हैव नेल्ड इट, बस इससे अच्छी पिच हमारी जा ही नहीं सकती थी। Q&A भी बहुत अच्छा चल रहा है, शी इज़ वेरी गुड विद नंबर्स, सारे नंबर्स ऑन पॉइंट। एक हमसे गलती क्या हुई, आई थिंक वो मिसकम्युनिकेशन हो गई हमारे और शार्क्स के बीच में। हम मेजरली एक जेनजी और मिलेनियल ब्रांड है, ठीक है, हमारी मेजर ऑडियंस जो आती है वो 18 से 35 साल के बीच में है। मतलब इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट अब क्या है कि जब हम आपका होटल्स होते हैं, ठीक है, एंड वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो यार उसे कोई भी बुक कर सकता है। एंड जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसे ये कॉन्सेप्ट ग्रो कर रहा है इंडिया में सोशल ट्रैवल का, राइट, तो अगर कोई 45 ईयर अडल्ट है, यू नो, एंड वो अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो उसको भी बड़ा शौक है, उसको भी बड़ी चुल है। हम भी देख लेते हैं हॉस्टल में ना, बहुत मेरे फ्रेंड्स भी जाते हैं। There you go. Like I know my co-founder sometimes goes there just to experience. Yes. My cousin went there. She's what about 38? And they will book a private room. Yeah, and you know, and stay in the hostel कि वो अच्छा vibe ही The vibe and the fun in the evenings, वो bonfire, वो कई सारी चीजें। डिबेट ये बन गई कि भाई हॉस्टल तो फैमिली के लिए होता ही नहीं। सो विनीता अपोज दिस वेरी वेरी, कि आंटियां घूमेंगी तो कैसा लगेगा। यू डोंट नो योर, यू नो, क्लाइंटेल, तो फिर तुम। अच्छा, and you guys were of the view कि आ सकते हैं। They said कि यार नहीं आना चाहिए। So the proportion is anyways, that's just about 7 to 8% of our client, and we said that they didn't show that on the pitch, but it's okay. We said that it's only 7 to 8%, but I think उससे पहले वो इतना आपस में ही कंफ्यूज हो गए। वो रितेश बोलने लगा कि नहीं देखो प्रॉफिट, कुणाल से समथिंग लाइक देखो बट दे हैव टू सी, उनको बेचना तो है, तो कैसे मना करें। कुणाल सेठ कि नहीं, मैं इस चीज को प्रमोट करता हूँ कि आप सबको बुलाओ, कि आप सारे कस्टमर्स होने चाहिए, राइट, ऐसे नहीं है। बाकी सबने बोला कि नहीं, तो एक्चुअली वहाँ पे इतनी कंफ्यूजन। बट मैं विनीता से पूछना चाहता था वहाँ पे, उन्होंने मुझे पिंच कर दिया कि कल को आपका शुगर कॉस्मेटिक्स को लड़का खरीदने जाएगा तो आप मना कर दोगे। आप कहीं पे लिख सकते हो नोट, नहीं कोई बॉय कैन नॉट बाय अ कॉस्मेटिक फ्रॉम एनी ऑफ शुगर शॉप, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी मना नहीं कर सकते। अगर 45 साल का आदमी कह रहा है यार आ रहा है, अच्छी बात है ना, तो आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपको पसंद है हमारी प्रॉपर्टीज, आपको पता है कि वहाँ पे फ्रीडम मिलेगी, नए दोस्त बनेंगे यार। एंड यू नो, इट्स ट्रैवलिंग इज अबाउट एक्सपीरियंस दीस डेज। अगर कोई 20 साल का है, कोई 45 साल का आके अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, तो 20 साल वाले को भी मजा आ रहा है कि मैं आपके एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ, आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो, आप बता रहे हो, सब अपनी जर्नीज के बारे में बात करते हैं, तो इट्स वेरी नाइस इन दैट वे। बट वहाँ पे एक, But having said that, हमको वो भी नहीं लगा, we felt it was not a big deal. जब हम पिच कर रहे थे, we said okay ये तो होता ही है, हो गया होगा, कॉन्वर्सेशन है, हो गया होगा, conversation है, हो गया होगा। And you know, as I said, we said on the pitch that this is very small, मतलब हमने इतनी डिस्कशन कर ली इस बारे में। उन्होंने बोला आंटियाँ कैसी लगेगी, अमन ने बोला कि ये चाचा ताऊ जी कैसे लगेंगे घूमते हुए, तो we said listen, they're just 8-10%, ऐसी, मतलब इतना बड़ा डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है ये। मतलब 8-10% भी 35 प्लस है। 92% कस्टमर्स हमारे 35 से नीचे हैं, ठीक है। 35 से ऊपर भी अगर मैं 45 ऊपर चला जाऊंगा तो 2% भी नहीं होंगे। And if it's incidental, it's okay. It's not that you cannot put a board that it's only for less than 45. We don't want to. They were saying कि आपको करना चाहिए। They were saying something. They were saying that. कि 35 के नीचे रखो तभी चलेगा। हाँ, and some of our other competitors do it. No, नहीं एज कैप नहीं है, किड्स कैप डाल देते हैं। किड्स कैप डाल देते, पर आते ही कितने कम है कि उसमें क्या ही मना करे। रेवेन्यू वगैरह था ना धंधे में, उसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू था। हमारे पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा रेवेन्यू हमारा था। हमारे आगे पीछे एपिसोड जो एरियो है सबसे अच्छा रेवेन्यू हमारा था। बट हमें बोल दिया कि भाई आपके नंबर्स अच्छे नहीं है। कोई और कंपनी थी 11 करोड़ का कैश लॉस, 15 करोड़ का बर्न, मतलब वी आर यू नो इन आवर थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशंस वी आर क्लोजिंग एट ऑलमोस्ट ब्रेक इवन। एंड व्हाट्स द रेवेन्यू इफ यू कैन डिस्क्लोज? तो 6.6 करोड़ दिस ईयर। हाँ, एंड नेक्स्ट 50-60 लाख पर मंथ कर रहे हो। हाँ and next year we are doing about 12 crore rupees from the, मतलब we have already invested some in new properties, and definitely this year we are seeing plus 10%. How many properties? Currently 10. And then 8.
हाँ, तो 2 अभी हमने इसी 2 महीने में साइन करी है and एक फिर क्या हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुआ? पता नहीं, समझ ही नहीं आया। फिर अमन ने अपने क्लोजिंग रिमार्क देने शुरू कर दिए। So They didn't even ask us for a valuation. मतलब हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। What were you asking for as valuation? we were asking industry standard 33 crores. Very very nice. First round. फर्स्ट राउंड 3 साल से बूटस्ट्रैप्ड, हाँ. एंड नंबर्स में वी वर ऑन पॉइंट और एनी इन्फॉर्मेशन दे नीडेड वी वर ऑन पॉइंट. सो एक और चीज़ हुई थी तो मेरे मुंह से ये निकल गया था. अजहर ने बोला कि आप मुझे इस चीज़ का डेटा पॉइंट दो, तो मैंने बोला कि हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन है. अब क्या होता है कि जिस सिटीज़ में हमारी कोवर्किंग स्पेसिस है, हर सिटी में नहीं है. बाद में हमें रियलाइज हुआ, जैसे उन्होंने बोला कि मसूरी में भी हमने खोली थी, फिर हमने बंद कर दी बिकॉज वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ कोवर्किंग नहीं चल सकती. तो हमने सिटीज़ में खोली कोवर्किंग, जयपुर में, देहरादून में. Not everywhere. नॉट एवरीवेयर. दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, कहीं पे दोनों हैं, कहीं पे एक ही. करेक्ट. हर जगह हॉस्टल है. अब जैसे सिटीज़ में तो वन स्टॉप सोल्यूशन बना दिया. एक ही बिल्डिंग में कोवर्किंग खोल दी, हॉस्टल खोल दिया, कैफ़े खोल दिया. कोवर्किंग क्यों खोली? ऐसा नहीं है कि वो बिकॉज खाली स्पेस है हमारे पास, हमारे होटल में. अब बैंक्वेट स्पेस होती है, ठीक है, अब उसे कॉमन रूम बनाए या फिर डेस्क डाल के कोवर्किंग बना दें तो भाई एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी मिल रहा है. और उससे बड़ी बात रिपीटेबिलिटी कस्टमर की बड़ी मिल रही है, ट्रस्ट मिल रहा है. क्यों? जयपुर में खोली तो जयपुर के सारे बंदे कोवर्किंग में डेली आ रहे हैं. होटल में कौन आ रहा है? टूरिस्ट भी आ रहे हैं, मिक्स एंड मैच आ रहे हैं, लोकल भी आ रहे हैं, बट कोवर्किंग में लोकल ही आ रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है? वर्ड ऑफ माउथ बढ़ रहा है. और अगर देहरादून वाले लोग आ रहे हैं तो कल को उनको ऋषिकेश जाना है वीकेंड पे, मसूरी जाना है जो हर वीकेंड का उनका होता है, तो वो फिर हमारे पास ही रुक रहे हैं. तो तुमसे दोनों धंधों का पीएनएल पूछ लिया? नहीं. तो उसने बोला कि ये तो तुम गलत कर रहे हो, इसका तो तुम्हारे पास कोई वो ही नहीं है. मैंने बोला कि यार हमें ना कस्टमर साइड पे भी कस्टमर रिपीट रेट भी हमारा अच्छा होता है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ भी बढ़ता है, तो हमें एक ब्रांड अवेयरनेस बड़ी मिलती है. अजहर ने बोला इसका आपके पास कोई डेटा पॉइंट है? मैंने कहा डेटा पॉइंट है, बट डेटा अभी मतलब उस टाइम मैं स्पेसिफाई नहीं बता पाया उसको कि यार कि देहरादून से कितने जा रहे हैं. बट अगर मैं सिर्फ वो ये सुनता मेरी बात कि यार अगर आप मेरा कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन देख लो कि कहाँ से कितने आ रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 7% मेरे जयपुर से आ रहे हैं, 6% मेरे देहरादून से आ रहे हैं, 5% पुणे से आ रहे हैं, 12% मुंबई से आ रहे हैं, मोर देन 60% दिल्ली से आ रहे हैं. ठीक है, अब इतनी सारी लोकेशन है हमारी, इतनी सारी सिटीज़ में, उसके बाद भी टॉप 5 सिटीज़ में हमारी 3 सिटीज़ हैं जहाँ कोवर्किंग है. दिल्ली हमारी सबसे पुरानी कोवर्किंग है, तो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ से आ रहे हैं. जयपुर एंड देहरादून Tier 2 सिटीज़ हैं, उसके बाद भी वहाँ से इतना कस्टमर आना, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ में वास्ट, बहुत बड़ी बात है. ये उस बात का प्रूफ है कि कोवर्किंग खोलने से हमें ब्रांड अवेयरनेस हमारी बढ़ रही है, वर्ड ऑफ माउथ बढ़ रहा है, कस्टमर रिपीट बढ़ रहा है. बट शार्क्स एट द एंड. तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्या वापस? कॉन्फ्लिक्ट आ गया थोड़ा, हम बैकफुट पे हो गए. फिर बैकफुट से हमको फ्रंट फुट के आने में 2-3 मिनट लग गए कि हम कंफ्यूज हो गए, यू नो, इन दैट मोमेंट की. सर देयर आर 2 ways, I'll be quite honest. You just agree with the shark what they're saying, that yes you're right, or you say no, but what we think what we're doing is right. Correct? So you have to make that decision right there, है ना, कि Absolutely. हाँ, you have to make that decision कि तुम yes बोलो, but you say yes बोलने में ये इशू है कि अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया प्रैक्टिस की, तो वो हो ही नहीं सकता जो तुम बोल रहे हो, फंस जाएंगे. तो वी हैव टू स्टिक टू व्हाट वी आर सेइंग, व्हिच इज व्हाट वी स्टक टू. तो उसके बाद ये सब 2-3 कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, बट स्टिल हमें लगा कि तो बहुत ही अच्छी पिच चल रही है. बिकॉज इन्होंने, ये तो शार्क टैंक सब देखते हैं, और इन्होंने मुझे भी काफ़ी शार्क टैंक की किताबें पढ़ा रखी थी कि आई फेल्ट कि ये तो बहुत, इट्स स्टिल गोइंग वेल. फिर अमन गुप्ता का, ही सेड ओके नाउ आई विल कंक्लूड. दे डिडंट इवन आस्क अस फॉर अ वैल्यूएशन, दे डिडंट आस्क अस. So maybe and then he said, I love your concept, love your properties, I'm going to stay at your hostels. And, even when you're exiting, he said, listen, Anubha, I'm going to come and stay at your property like that. But I can't invest. And he said the same thing, that I also go, even I'm like not your millennial, I also go and stay. I will not invest. Oyo said, of course I can't invest. Vinita said, you don't know your customer. Azhar said, I'm not very convinced. Kunal said, I really like both of you, but my investment thesis, I think उनका कोई investment thesis होता होगा, because वो फंड चलाते हैं. He said, मेरा investment thesis hospitality को allow नहीं करता. तो हमें पता ही नहीं लगा कि हम कहाँ पे, where did we fail? We fall short. Where did we fall short? ऐसा लगा कि एक्चुअली जैसे उन्होंने हमारी पिच सुनी, ऑल्दो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी कंपनी अच्छी चल रही है, ओयो फॉर एग्जाम्पल, खूब फंडिंग मिलती है, सब करते हैं, लेकिन शायद अभी इस इंडस्ट्री को लेके कोई माइंड ब्लॉक है क्या, मतलब आई वाज नॉट श्योर. कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये है यार. अगर आप देखो अभी भी जितने भी शार्क्स हैं, ओयो इस टाइम पे सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. अब पिछले 2 साल से उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे
कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया एंड दे आर डूइंग अमेजिंग नंबर्स, है ना. तो अब क्या होता है ना कि लोग डरते हैं आजकल. मुझे ऐसा लगता है कि एक वो हवा बना हुआ है कि भाई D2C चल रहा है इंडिया में, FMCG D2C चल रहा है. सिर्फ ब्लिंकिट के अराउंड अगर आप कुछ बना रहे हो तो आप चल जाओगे. इंडिया की कंजम्पशन बढ़ रही है, ये सब बढ़ रही है. भाई बाकी बिजनेसेस भी तो हैं, रिस्क नहीं लेंगे. And I think business is all about the numbers that you should have and the brand and the customer repeat. So I'm sure आपका customer repeat कर रहा होगा and you feel that you're breaking even almost in the business. So I understand. तो हमें भी पता नहीं लगा. हाँ, Deal नहीं हुई. क्या रहा फिर उसके बाद? मतलब whatever happened. And how did you feel? उसके बाद कैसा रहा? धंधे में फिर क्या किया? उसके बाद बताओ. तो बुरा तो लगा ऑब्वियसली, बट कॉन्फिडेंस की कमी कोई नहीं है. तो मैंने तो उस शार्क टैंक के बाद भी बोला, मैंने कहा एक दिन शार्क्स खुद आएंगे हमारे पास डील लेने. ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमें बनाना है एक फाइनेंशियल सस्टेनेबल बिजनेस. कैसे बनाया जाता है? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर नीचे होगा आपके धंधे में. अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे ब्रांड की पिछले 3 साल में, हम 3 साल की बात करता हूँ, सारी ओयो की ले लेते हैं, सारे मेरे कंपटीशन की ले लेते हैं. सिर्फ हमारी कंपनी ऐसी है जो इतनी जल्दी ग्रो करी है और जो क्लोज टू प्रॉफिटेबल आई है विद इन. सबको 6-7 साल लग गए और हम बड़ा फाइनेंशियल सस्टेनेबल तरीके से इस कंपनी को ग्रो कर रहे हैं एंड वैसे ही करते रहेंगे. Finance. Correct. Why? And I'm learning from her, still learning from her. And no, it's not that. It's basically we aligned our goals. Ki what are we building? You have to decide at the beginning because that founder's dilemma. That everybody, all the founders, rat race में लगे, fund raise करे, एक साल में 30 प्रॉपर्टीज खोले. बट क्या तुम 30 क्वालिटी प्रॉपर्टीज खोल सकते हो? जैसे हम हैंड पे करके अभी भी both of us are very involved कि जो भी प्रॉपर्टी खुल रही है, मतलब क्या वो हो सकता है? I'm not that sure. No, it's not so. हाँ, I'm not that sure. हाँ, and इतना फास्ट पेस पे, so then we chose कि नहीं, जो हमें समझ आता है, जो हम कर पा रहे हैं उसी को करते हैं. But how did you bootstrap so much? Opening 10 properties. And did you raise anything after Shark Tank के बाद कुछ funding नहीं? Not yet. Bootstrap चला रहे हो. bootstrap चला रहे हैं. Who's putting in the capital? Both of us are putting. हाँ. Both of us are putting your own capital into the business. है ना? अभी कुछ 6.5 करोड़ के रेवेन्यू पे आप आ गए हो और ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हो आप बोल रहे हो. इस साल हमने 6.5 क्लोज किया. इस साल हम मिनिमम 12 करेंगे. अगर हम इन्वेस्टमेंट उठाते हैं तब हम और ज़्यादा करेंगे. ये तो हम अपनी ग्रोथ खुद ही कर लेंगे, हमारी प्रॉपर्टीज खुद ही खोल लेंगे. इतना तो ऐसा है एक्चुअली. हमारा क्या है, वी डोंट हैव कैप. हमारा जो बूटस्ट्रैप में भी, रेंटल्स में भी, वेयर आवर मनी गोज इन इज एडवांस्ड रेंटल्स एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स. सो सी दीज आर ऑल रिकवरेबल्स. तो वो एक बार ही तो पैसा लगता है, लेकिन then we are able to create surplus cash. Yeah, and it's and typical contract कितना लंबा लेते हो आप property? 6 से 9 साल. 6 से 9 साल. So you have the cover to kind of cover the. To cover the cost and then make more. And then उसके बाद in terms like because of we had learned from his mistakes about taking old properties. So from day one we only take new properties. And क्या होता है ना, in small like in the sort of places where we are like tourist spots. So how these landowners are, they start making hotels and they make it very well because ये लोग खुद खड़े होके बनवाते हैं. मतलब बहुत शौक से बनवाते हैं and they know कि कोई ना कोई आके ले ही लेगा. तो हम इसी टाइम पे घुसते हैं जहाँ पे हम अपनी ब्रांडिंग भी करा लें कि आप हमारे हिसाब से बेड बनवा लो. अब हमने मतलब हम प्रॉपर्टीज ऐसी कोशिश करते हैं चूज करना कि प्रॉपर्टी किसी की होती है वो आप रेंट पे ले लेते हो. फुल्ली फर्निश्ड प्रॉपर्टीज वी टेक. ओ, उनसे ही फर्निश करवाते या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. हम एपेक्स भी वही करते हैं. तुम्हारा चलाने का काम है. It's almost like the concept which is happening in Goa where there people are opening Airbnbs. But you guys are saying कि हम Airbnb नहीं, हम hostel खोल रहे हैं. हम हॉस्टल खोल रहे किसी हैं. की प्रॉपर्टी है, आपका इंटीरियर है, आपका सेट ब्रांडिंग है, राइट? ग्रेट. सो ये हॉस्टल बिजनेस इंडिया में अब कितना बड़ा है आपके? अब 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री को. 0 से अभी ये 2.5-3 हज़ार करोड़ के आसपास है. And which are the big businesses? Is there competition in this? Yes, Zostel is one. Zostel is Plus 100 properties, around 100 properties. Then Hosteler है, GoStops है, plus 50-50. Yeah. अच्छा, GoStops भी उसी कैटेगरी में आता है. Dormitories भी हैं वहाँ पे. हाँ. Oh, interesting. Great. तो यार frankly मुझे अपना experience याद है कि I think Zip was very young 3 years back. तो I landed up in San Francisco और बहुत सारी meetings थी. एंड जब आप SF या न्यूयॉर्क जाते हो और होटल प्राइसेस देखते हो तो बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड एज अ यंग स्टार्टअप यू कांट अफोर्ड. तो मुझे याद है एज अ फाउंडर मैंने कहा, वो एक हॉस्टल था वहाँ पे, बहुत अच्छा सा था और बहुत ही सही एरिया में था, ऑलमोस्ट द डाउनटाउन ऑफ न्यूयॉर्क और SF, मुझे दोनों में से याद नहीं.
तो मैंने बुक कर दिया, बहुत सस्ता था, 9,000 का था, फिर भी 9,000 का हॉस्टल बेड मिल रहा है। डॉम बेड, हाँ हाँ हाँ। एंड देन आई हैड अ बिग सूटकेस, तो मैं घुसा ऊपर कैरी करके। वही अच्छा एनवायरनमेंट था, यंग किड्स वर ऑल अबाउट देयर, दे वर जस्ट टॉकिंग, मतलब अच्छी वाइब थी, मुझे अच्छा लगा। मैं गया वहां पे आराम से, मैं वही आई थिंक इट वाज अ 4-5 बेड, हाँ ऐसे ही रहते हैं। दो थे, मैं वहां पे बस अपना रह लिया। आई थिंक इट वाज ओके। So I think it makes sense. India, we need to see that how it can make sense. I'm sure it can, because India is also, moving. People are traveling. फास्ट। I'll give you an analogy. अब जैसे आजकल लोग बात करते हैं यार गोवा बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, इससे अच्छा आप बैंकॉक चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, बाली चले जाओ। बट अगर आप गोवा में भी आज एक ट्रैवलर की तरह ट्रैवल करो, भाई अगर आप डब्ल्यू में रुकने जाओगे, वेस्टर्न में रुकने जाओगे तो महंगा मिलेगा ही। लग्जरी इज गेटिंग मोर एक्सपेंसिव, राइट? अगर आप एक द सोशल से TSS की प्रॉपर्टी में रुकते हो गोवा में, ठीक है, आप बंक बेड्स ले सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज़, आपको प्राइवेट रूम मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 रुपीज। You have it in Goa? वी हैव इन गोवा Where in Goa? मॉर्जिम। Morjim, which is a great area now, विद द बार, विद द पूल, एवरीथिंग, with a bar हाँ, of your own there, yes, and a pool, and a pool. and 500 rupee You can get a dorm bed. a dorm bed. So like let's say if you're spending even a week, right, and you can get meals as low as very affordable from 200 rupees, less than 200 rupees for a thali or something in our own property, and very nice home cooked good meal, veg non-veg both, right? तो आप तो 5-6 हज़ार रुपये में हफ्ता बिता के आ सकते हो गोवा में। एंड अच्छी प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, मतलब माइंड खोलने की बात है, नई डेस्टिनेशंस और नए ब्रांड्स एक्सप्लोर करने की बात है। I would seriously suggest people to try this, because my experience in New York, while it was because of cost, but I didn't feel bad, to be very frank. It's if you want to really save money, and which is what Young India is all about. College के बच्चे जो कि कहीं गोवा या मनाली जा रहे हैं, they are very happy staying in hostel, क्योंकि भाई सोलो ट्रिप्स का ट्रेंड है। 5 लोग मिल गए उस रूम में एंड यू आर पार्टिंग टुगेदर, तो ये तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट और है। अगर 2-3 लोग भी जा रहे हैं तो 6 बेड में 3 बेड ले लो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। एंड लाइक आवर वैल्यू प्रोपोजिशन, हाउ वी से, जस्ट अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, सोशल। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड योर बेसिक नीड्स। बट क्या इस इंडस्ट्री को जो तुम कर रहे हो, हाउ कैन दिस सोशल स्टेइंग इंडस्ट्री ब्रेक थ्रू इन इंडिया? क्या मिस है अभी कि हर कोई नहीं जा रहा? मे बी दिस इज योर जॉब ऑल्सो। अवेयरनेस है नंबर 1। आई टेल यू व्हाई। 10 साल पहले इस इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता था। प्री कोविड मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब मैं अपनी प्रॉपर्टी खोल रहा था तो मैं अपनी फैमिली में अपने मामा जी को लेके गया हॉस्टल में कि आप आओ, मैं आपको रुकवाता हूँ, दिखाता हूँ। वो इतने ज़्यादा ऑकवर्ड हो गए, मैंने उनको बंक बेड में रुकवा दिया, उन्होंने कपड़े ही नहीं चेंज किए रात को। ऑकवर्ड हो गया, माइंडसेट नहीं है। फिर मैंने देखा, जब मैं अपनी पहली प्रॉपर्टी चला रहा था, कस्टमर वहाँ पे एक आया 47-48 ईयर्स की एक फैमिली अपने बच्चों के साथ मेरी प्रॉपर्टी में रुकी, वेरी वेल एजुकेटेड, अब्रॉड से एजुकेशन करके आए थे, तो दे जानते थे कॉन्सेप्ट के बारे में। पर्पसली मेरे साथ रुके अराउंड फॉर 45 days विद फैमिली, बिकॉज दे वांटेड सम पीस, दे वांटेड लाइक अ गेट अवे विद फैमिली फॉर 45 days where I can stay And maybe they wanted to save some money also. save some money. 45 days है क्योंकि। एंड यस, साउथ दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में, उसके बाद वो चूज कर रहे हैं। तो अब उस पोस्ट कोविड क्या हुआ ना, प्री कोविड हमारा 80% जो कस्टमर था इस पूरी इंडस्ट्री का, वो फॉरेनर्स थे, इवन इन इंडिया। पोस्ट कोविड वो चेंज हुआ, जब अवेयरनेस बढ़ी, ये रेवेन्यू ट्रैवल शुरू हुआ, तो अब क्या है, 99% कस्टमर जो है वो इंडियंस हैं। फॉरेनर तो है ही नहीं, वो फॉरेनर व्हाट शशांक यूज्ड टू टेल मी कि पता अनुभव ये आते थे, वो आते थे। Israelis and नो नो नो, अब सब इंडियन ही है। 90% इंडियन है। उस टाइम ना इजरायली तो एक मेजर पार्ट था ही, बट ऑल ओवर वर्ल्ड से मैंने लोगों को होस्ट किया है। यूएस, यू नेम द कंट्री, आई हैव होस्टेड पीपल, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एवरीवेयर। It's a great experience. So the breakthrough has already happened. The breakthrough has already happened, no doubt about it. But I think थोड़ा awareness और बढ़ेगी, थोड़ा openness और बढ़ेगी, तो हो जाएगा। I think so. And the way hotels are becoming so expensive, I think these things will definitely pick up is what I So like you have asked कि फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप किसी भी, आप गए यूएस का, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, राइट? आपने 10,000 रुपये में एक डॉम बेड बुक किया, ठीक है, बट आपको एक 10,000 रुपये में शायद एक गेस्ट हाउस का कमरा भी मिल जाता है यूएस में। नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। न्यूयॉर्क इज सो एक्सपेंसिव, होटल रूम्स वर 30, 25, 50, so expensive. And I think वो 9,000 जो मैं बोल रहा हूँ शायद 2 nights का होगा, बट
5,000 was the least that you could get, even a bed in a dorm. बट चलिए यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, हाँ, यहाँ इंडिया में 500 रुपए पर में फिर मिल गेस्ट जाएगा। हाउस में कौन रहना चाहेगा? उसकी वाइब ही नहीं है वहाँ पे, तो लोग ही नहीं है, पता नहीं कौन आके रखेगा। सो फ्यूचर ये है जो मुझे लगता है कि कल को लोग 3 स्टार 4 स्टार से ज़्यादा अच्छा एक हॉस्टल में रुकना प्रेफर करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर। इट वोंट बी जस्ट द कॉस्ट फैक्टर। ये नहीं है कि सिर्फ अफोर्डेबल है, क्योंकि प्राइवेट रूम्स जो हैं वो मोर और लेस कंपेटिटिवली प्राइस पॉइंट हैं एक गेस्ट हाउस के और 2 स्टार 3 स्टार एक डिसेंट प्रॉपर्टी के, एंड ये ऊपर ही जाएंगे बिकॉज ऑक्यूपेंसी यहाँ बढ़ रही हैं, इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। एंड अभी लेट्स से कि अगर ये less than 10% India is aware about this concept hostel, imagine when this awareness is gonna grow like OYO, कि भाई ओयो क्या है कि सस्ते रूम्स मिलता था, चीपर अकोमोडेशंस, ये उनकी यूएसपी थी कि लेस देन 1,000 रुपीज़ का रूम था, इस वजह से दे गॉट बैंगर, राइट। जब ये सोशल फैक्टर बैंगर जाएगा, सो देन यू सी द पोटेंशियल, इट्स गोना गो मैसिव। Which is also why our new rebranding and everything इतनी ज़रूरी थी हमें ये करना, बिकॉज वो जो हमारा आर्टबाज एक वो ब्रांड था, उस It was not relatable. इट वॉज नॉट इंटेंट हमारा कन्वे नहीं कर रहा था। मतलब ऑफकोर्स हम बहुत ग्रेटफुल है सब, आर्टबाज के नीचे भी ऑल्सो वी डिड वेरी वेल, हमारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी कर रही थी, लेकिन एक वो नीड थी कि हम कम्युनिकेट करें कि यार अब ये एक्सपीरियंस है, and this is what we want our customers to relate to when they think of our properties. You went for a major rebranding exercise, and I have also done a rebranding exercise myself. तो मुझे बताओ क्यों करा और कब ऐसा लगता है स्टार्टअप की जर्नी में कि रीब्रांड करना पड़े, क्योंकि इट्स अ टफ वन, राइट। प्रॉपर्टीज हैं, लोगोस चेंज करे होंगे, पहले तो क्यों सोचा और क्या क्या किया? तो हमने एज आई सेड कि ये थोड़ा आई थिंक जब हमने स्टार्ट करा ये काम एज वी सेट ना, इट वाज अ इन प्रोसेस कि चलो एक हमारे पास आर्टबाज के नाम से पेज है ही, चाहे वो बिजनेस कुछ और था, वी सर इसी को ट्रांजिशन करने की सोच रहे थे, 0 से शुरू करेंगे, इससे बेटर कि 12,000 फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, कि उसको यूज़ कर लेते हैं, इवन दो इट वाज वेरी डिफरेंट बिजनेसेस। तो शुरू तो वैसे हुआ, विच आई थिंक इज़ फेयर फॉर दैट टाइम, कि वाई टू लेट दैट गो। लेकिन जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता रहा, 1 से 2 से 3 लोकेशन, और हमारा वो डिफाइन बहुत ज़्यादा होता रहा दैट हमको ये सोशल स्टेज हॉस्टल्स इज़ व्हाट इज़ ब्रिंगिंग अस रेवेन्यू, ये यहीं पे हमें ग्रोथ दिख रही है। जब ये हमको बाय एक्सपीरियंस वाज वेरी क्लियर टू अस दैट example on OTAs, like one of our properties received our Jaipur property received the best property in Jaipur award from Agoda, ऐसे करके। तो बट हमारा हॉस्टल बिजनेस ही अच्छा चल रहा था, तो जैसे ये होता रहा, हमको एक्नॉलेजमेंट मिलती रही, तब वो नाम बहुत हमें ऑफ लगने लगा। फिर हम लोग कॉन्स्टेंटली, आई थिंक बाय द 5th प्रॉपर्टी ही एंड आई वर डिबेटिंग कि ये करें नहीं करें, वाज इट अ गुड डिसीजन बैड डिसीजन, मतलब डिस्कशंस बिटवीन हिम एंड आई वर टोटली ऑन कि ये, बट इट इज़ मतलब चाहे 4 प्रॉपर्टी, अब हमने 8th प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी नंबर 9 खोली है नए नाम से, सो 8 प्रॉपर्टीज तो हमको रीब्रांड करनी ही पड़ी, बट बहुत मुश्किल डिसीजन है। मतलब आई वुड से जितना हम जल्दी ले लेते उतना हमारे लिए बेटर होता, लेकिन उस टाइम पे शायद हम नहीं ले पाए, वो भी ठीक था, वो उस टाइम के लिए। सो आई थिंक रीब्रांडिंग कोई भी करता है तो एक बड़े विजन को लेके करता है। जब विजन बड़ा होता है ना, तो ब्रांड भी उस हिसाब से होना चाहिए। एंड जैसे अनुभव ने बोला, मतलब 8 के बाद ना हमारा काफ़ी डिबेट चली कि ये शार्क टैंक पे भी आ गए कि यार अब सही टाइम है रीब्रांड करना है या नहीं। शार्क टैंक पे ही रीब्रांड करके चले जाते। हाँ, बट नहीं किया, तो अब सारी ब्रांडिंग उस नाम से हो रही है, अब रीब्रांड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। बट फिर एक गट ने बोला यार अगर विजन तुम्हारा बड़ा है, आज हम 10 प्रॉपर्टी पे हैं, कल हम 100 पे होंगे, फिर हम 1000 पे होंगे, तो आज नहीं तो कब, है ना। वो वाली बात आ गई कि जितना जल्दी द सूनर द बेटर। तो आप जितना जल्दी उस चीज़ को कर लो, एक्सेप्टेंस ले आओ अपने अंदर की यार योर नेम शुड बी वेरी वेल अलाइंड विद योर बिजनेस। सो नाउ हमारी जो यूएसपी है या जो हमें डिफाइन करता है वो हम नाम में ही ले आए, द सोशल स्टेज। That's the logo. That's the emblem, and that's the logo. Oh, nice, very nice. No, I think it's a good brand. It's very peppy. It's looking relatable. Yeah. There's a person sleeping on the bed. Yeah. तो हमने करा क्या, इस नाम बहुत बड़ी चीज है, बट नाम बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, और हम लोग ने थोड़ा सेटबैक लिया है। हमने अपना जो इररेलेवेंट नाम था, मतलब जो नाम विच वॉज नॉट इंटेंडेड फॉर दिस बिजनेस, उससे हमको लगा कि यार इस नाम से ही हमारी प्रॉपर्टी 60% 70% ऑक्यूपेंसी अचीव कर रही हैं,
तो अगर हमारा रेलिवेंट नाम होगा तब तो इट्स ओनली बेटर फ्रॉम हियर ना, इट्स ओनली बेटर. So, but definitely, it's quite a cost. It is an expense, but it was. Well, we had to do it, हाँ. बिकॉज ऑफ दैट ना, जो छोटी कंपनीज होती हैं मे बी, या जो भी सोच रहा होता है रीब्रांड करने के लिए, वो नहीं ले पाते डिसीजन सो एक्यूरेट कि यार बहुत पैसे लग जाएंगे मेरे, बट वो एक लॉन्गर टर्म विजन नहीं देख पाते कि यार पैसे वन टाइम लगेंगे, बट वो जो नाम आपको फायदा देगा इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ब्लिंकिट, फ्रॉम प्रोफेसर ब्लिंकिट, सच अ नाइस नेम. नाउ आप कोई पीछे जाके बोलता है क्यों किया, नहीं भाई we want to build something big for long, तो it's okay, take that call if the business demands. Brand name change कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुतों ने किया. और हमको ना बहुत लोगों से फीडबैक मिला, मतलब शशांक और मैं बहुत रिव्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, मतलब इट इज़ समथिंग दैट हमारे KRA में ये ज़रूर आता है, जो डेफिनेटली हम दोनों कर रहे हैं. तो मतलब हमको ये फीडबैक मिल रहा था कि अरे नाम नहीं मैच हो रहा, आर्ट का क्या लेना देना है. हम कभी इन्वेस्टर से मीटिंग करें तो क्या आप आर्ट कंपनी चलाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो. तो हम लोग बड़ा मतलब वी हर्ड, हमें तो व्यू ही था, वी हर्ड, वी सेड जस्ट पुल द बैंडेड, हैज टू बी डन, बट बिग वन. हाँ, बट वेरी हैप्पी टू डू इट. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत क्लैरिटी हो रही है. ये एटलीस्ट ये टॉपिक तो खत्म हुआ. नाउ वी आर, एवरीबडी इज अलाइंड टू वेयर वी आर हेडेड. तो इट्स फीलिंग लाइक अ वेट लिफ्टेड ऑफ आवर शोल्डर. तो एक बात बताओ, शार्क टैंक के बाद कुछ चेंज किया उस पिच के बाद कि अब से बिजनेस में कुछ अलग करते हैं, कुछ सीखने को मिला कि वहां पे गए थे, हाँ बहुत कुछ. क्या चेंजेस करे? बहुत बहुत ज़्यादा सीखने को मिला. पहली बात तो एक, जैसे मैंने बोला, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में अगर कोई भी एक्सपीरियंस ले पाए तो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी पर्सन टू टेक दिस एक्सपीरियंस. ठीक है, आप अपने बारे में और अपने से ज़्यादा अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा सीख पाओगे. तो जब पहली बात की, जैसे अनुभव ने बोला, हम बहुत बिलीव करते हैं कस्टमर्स की सुनने में, कस्टमर्स के बारे में पढ़ने में, उनसे बात भी करते हैं कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो रीब्रांडिंग आवरसेल्व्स वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट. शार्क टैंक के कारण चेंज किया. It was on our mind. ट्रिगर वाज वन ऑफ दैट. It was on our mind. हाँ, but yes, one of the triggers was that. वहां पे भी किसी ने बोला था, नहीं, वहाँ पे नहीं बात हुई, लेकिन हमें खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं हुई. अंदर से रियलाइज हो गया कि अगर ये नए नाम के साथ जाते तो और बढ़िया, और बढ़िया होता. यस, वो लगा. बाकी जो एग्जैक्ट लर्निंग की बात है, एक तो सही कहने, प्रिपरेशन में बहुत लर्निंग हो जाती है. कुछ इतने हम भी पिच करते हैं, सब करते हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन नेशनल टीवी में पिच करना तो अलग ही लेवल की प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना. तो हमने डेटा जैसे जैसे एनालाइज करा वो कभी नहीं करा था. फिर एक दो चीज़ें, जैसे कुणाल ने कुछ बोला हमारी ऑक्यूपेंसी को लेके कि आप डॉम्स इतने करो, प्राइवेट रूम करो, तो हमने अपनी नई प्रॉपर्टीज़ में वो अप्लाई करा है. एंड आई फील दैट मतलब वो अच्छा सजेशन था. मतलब मैं आपको एक बहुत ग्राउंड लेवल की बात बता रही हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसा सजेस्ट करा, अजहर ने कुछ सजेस्ट करा कि हमारे प्राइवेट रूम्स और डॉम्स का क्या रेशियो है, लेकिन डॉम्स में हमको बातें करके लाए कि वो हमको ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, तो क्या हम उसका रेशियो बढ़ाएं. तो कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कशन में, कोई दूसरा पर्सपेक्टिव, इतने ये लोग दे आर सो नॉलेजेबल, इतने कंपनीज़ को देख रहे हैं, सो हमने जो नई प्रॉपर्टीज़ हमने खोली है, थोड़ा हमने अपना मिक्स चेंज करके देखा है. मतलब वी ऑल्सो वांट टू पुट इट टू यूज कि जो वो कह रहे थे शायद इट विल वर्क, शायद. मैं आपको एक और आइडिया दे रहा हूँ, जस्ट एज एन एग्जांपल. आपको अपने बिजनेस में बेड वाइज पीएनएल बनाना चाहिए. एक बेड का पीएनएल बनाओ और एक सीट का पीएनएल बनाओ. राइट, उन पे सब पे टैग लगा दो. उनकी बुकिंग जब होगी तो आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्या मेरी कोवर्किंग की सीटें ज़्यादा पैसा दे रही है. एंड यू कैन डिवाइड द कॉस्ट ऑल्सो पर सीट एंड पर बेड. पीएनएल बना लो. सेम एज इन्वेस्टमेंट. हमने यही किया है जिप में. अपने एक स्कूटर का 20,000 स्कूटर है, एक स्कूटर का पीएनएल बना लिया. तो अब हमें कॉल लेने में आसानी होती है. अब हम एक स्कूटर पे बात करते हैं, इस पे खर्चा करना है नहीं करना. तो मेक दैट टेक एंड दैट कैन बिकम वेरी स्केलेबल. हाँ, करेक्ट. नो, एब्सोल्युटली. एंड ऑल्सो टेक, जैसे आपने बोला, आई थिंक टेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी हमने मतलब पहले से भी पता था कि टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद वी आर टेकिंग मैनी कॉल्स जो हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ रन में फ़ायदा करें. अब देखो, हर चीज़ में टेक घुसाना भी अच्छा नहीं होता, बट इतना बेसिक टेक होना चाहिए कि एक यूज़र एक्सपीरियंस जिससे इन्हांस हो सके. तो वो उस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एज अ ब्रांड. तो आप थिंक शार्क टैंक के पोस्ट शार्क टैंक हम वो भी कर रहे हैं. हाँ, बिकॉज अभी देयर इज वेरी लेस टेक ड्राइविंग अस, वी ओनली हैव बेसिक्स इन प्लेस. तो कॉन्वर्जेशन में वो भी लगा कि वो लैकिंग, मतलब उस पर भी इक्वल फोकस नीड्स टू बी देयर. हाँ, गॉट इट. एक होटल में रहना वर्सेस एक डॉम में रहना, प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज, सबसे बड़ी बात तो एक डॉम में आप नए लोगों से मिल सकते हो,
एक नया एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. एंड देन लॉट्स ऑफ एक्टिव जो जितने भी डॉम वाले स्टेज होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं. एंड इनमें ना हर रोज़ या वीकली बेसिस पे या हर 2 दिन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है. तो लेट्स से अगर आप 2-3 दिन रुके हो आप कहीं पे, ठीक है, तो डॉम में अब आप पहली बार जा रहे हो किसी से, लेट्स से कि आप जा रहे हो, आपने डिसाइड किया बीर जाते हो, हमारी नई प्रॉपर्टी खुली है बीर पे, आपको बहुत पसंद आई प्रॉपर्टी, उस वजह से आपने कहा कि मैं बीर जाऊँगा. बीर आप गए, बट आपको पता ही नहीं है करना क्या है बीर में, करने की कौन सी जगह है. तो जब आप डॉम में रुकोगे ना, जो लोग हैं जो पहले से एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स हैं, आप उनसे बातें करोगे, बता देंगे. वो आइटिनरी में आपकी हेल्प कर देंगे. यार ये एडवेंचर स्पॉट पे जा सकते हैं, ये एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं, इस वाटरफॉल पे एक सीक्रेट जगह मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ से सनसेट बड़ा प्यारा दिखता है. ये चीज़ आपको होटल में नहीं मिलेगी. Because you can't talk to each other there. अगर आप बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करें, येस इट इज स्टिल द सेम. ओके, होटल्स में भी लिटिल बिट मोर लग्जरियस, शायद उनकी बेडशीट्स और महंगी हो हमसे, यू नो, ऐसी तो बहुत फ़र्क है. मतलब बट अ बेसिक क्लीन अकोमोडेशन, सेफ अकोमोडेशन, हाइजीनिक अकोमोडेशन, वो तो दोनों में ही कॉमन है. वाईफाई, खाना, नॉट अ बिग डील, ये तो दोनों ही दे रहे Welcome हैं. drink. आप सुबह उठते हो, किसी भी 5 स्टार में भी जाते हो, आप सुबह उठ के अपनी कॉफ़ी बना सकते हो, केटल मिलती है, सब कुछ मिलता है, टी ब्रेक सब मिलता है आपको हमारी प्रॉपर्टी में. ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेक नो इट्स पेड. थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा करके बुकिंग के साथ ही डाल दो. सो आई टेल यू, क्या है ना कि जब ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं तो दे टेंड टू एक्चुअली एक्सप्लोर रेस्टोरेंट्स along. So F&B is just less than 10% of our business, right? So it's just a supporting कि आप शाम को बैठ रहे हो, प्री बूजिंग के लिए सब बैठ रहे हैं प्रॉपर्टीज पे, तो तब आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हो, या फिर कोई लॉन्ग स्टे रुका हुआ है तो वो फिर ब्रेकफास्ट भी कर रहा है, लंच भी कर रहा है, थाली टाइप वो कर रहा है. बट अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हो बीर में, तो यार आपको 7 कैफ़े की लिस्ट मिली है, आप सारे एक्सप्लोर करना चाहोगे. कॉफ़ी प्लेस अलग मिली है तो आपको ब्रेकफास्ट करने वहाँ भी जाना है, तो वो एक फैक्टर हमारे क्लाइंट में कंपल्सरी नहीं है ब्रेकफास्ट एंड डिनर. So you don't want to mingle that too much. No, because we find our client does not do. We also tried, as Shashank said, कि 10%. But we need to provide a kitchen. ये भी पक्का है. उसके बिना भी नहीं बात बनती. लेकिन वो मेन ऑफरिंग भी नहीं है. हाँ. किसी को मैगी बनानी है, कुछ बनाना है. हाँ कम्युनल किचन. What are the top 5 destinations in India unexplored? अनएक्सप्लोर्ड नंबर 1 इज़ बीर, जहाँ हमने खोली है. ये हिमाचल प्रदेश में है. इट्स नियर पालमपुर एंड धर्मशाला. अगर पालमपुर किसी को नहीं पता, इट्स टी हब ऑफ इंडिया, जो बहुत सुंदर सुंदर टी गार्डन्स हैं, मतलब वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. वहाँ पे बीर है जहाँ वर्ल्ड कप होता है पैराग्लाइडिंग का, बीर में. सो इफ़ यू डू पैराग्लाइडिंग आप करने जा सकते हो. दैट इज़ वन एडवेंचर यू कैन डू. लॉट्स ऑफ ट्रैक्स देयर, लॉट्स ऑफ वाटरफॉल्स देयर. हाँ, एंड beautiful and one of the biggest Tibetan monasteries you can experience there. So peace बहुत है, yoga बहुत है, and sunsets जो आपको beauty मिलेगी वहाँ पे, amazing. And the best part is the food, the Tibetan food you get in Beer. Nice cafes? Amazing cafes, momos आप खा लो, आप यहाँ के डोलमा आंटी के मोमोज wherever you go in Delhi आप सब भूल जाओगे. It's very small place. बहुत छोटी है, मतलब बहुत ही छोटी है. मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मॉल रोड के नाम पे भी ऐसे कुछ, मतलब मे बी 3.5 किलोमीटर में खत्म हो जाती है. नॉट इवन. That's it. हाँ, that's it. But that's the beauty of it. But जिस तरह से तुमने बताया, मेरे को लगता है बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं तुम्हारे सोशल. I hope so. हाँ. Solo travel versus group travel or family travel. What are the difference? Solo travel, is not everyone's cup of tea. Like अगर जब हम भी अपनी composition देखते हैं, so mostly groups of friends travel to us. That is our majority customer. But solo travel is something that we all should open our mind to. Because when you're empty ना, मतलब कि अब मैं और शशांक जा रहे हैं तो मुझे उसी से बात करनी है, मैं उससे उसे है, लेकिन जब खाली बैठी हूँ तो किसी और से बात करूँगी. और सोलो ट्रैवल के लिए तो बैक पैकिंग या हॉस्टल या सोशल स्टेज ही ऑप्शन है. फ्रेंड्स के साथ तो आप एयरबीएनबी भी बुक कर लो, विला भी बुक कर लो, ऐसे करके. सो बट डेफिनेटली सोलो ट्रैवल मस्ट फॉर एवरीवन. वंस इन फ्यू इयर्स एक ट्रिप ले लेना चाहिए अकेले, थोड़े रिफ्रेश होके, एक ओरिएंटेशन ठीक हो जाती है लाइफ की. If you want to discover yourself, right, and if you want to get peace, and you're looking for some change, ये हसल बसल अपनी day to 9 to 5 की जॉब से, तो एक बार सोलो ट्रैवल को एक्सपीरियंस करना तो बनता है. 1 week, 5 days, 2-3 दिन भी अकेले में कितना अच्छा लगता है. मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिट, जब मैंने पहली बार सोलो ट्रैवल किया था तो मुझे ये पता चला कि मेरे को ट्रैवल पे क्या करना पसंद है, विच यू डू नॉट नो व्हेन यू गो विद अदर पीपल. बिकॉज क्या मुझे रात को पार्टी करना पसंद है, या दिन में कैफ़े और फूड एक्सप्लोर करना पसंद है, वॉक करना पसंद है, या कैब में घूमना पसंद है,
वो सारी चीजें मुझे पहली बार खुद के बारे में तब पता चली जब मैंने सोलो ट्रैवल किया. Yeah, you don't know yourself. No, you don't know And your travel pattern is different because you want to learn your life in a very different way versus others. So I mean सब चाहिए लाइफ में, but definitely solo travel should be in all our annual checklists कि एक ट्रिप तो ले लें. हाँ. आज भी साल में कम से कम 1 से 2 बार ही सोलो ट्रैवल पे जाता हूँ, ठीक है, और हॉस्टल्स में ही रुकता हूँ एंड देखता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू नो. एंड हमारा तो धर्म है तुम्हें हॉस्टल में ही रुकना पड़े. Absolutely हाँ. तो ब्रांडिंग कैसे करते हो? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी है तुम लोग ने, या कैसे तुम्हारा मार्केटिंग का चैनल चलता है? हाउ डू यू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स? टॉक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि बिजनेस बन जाएगा, कस्टमर भी आ जाएंगे. तुम लोग क्या क्या करते हो कस्टमर लाने? So I'm very proud to say that our marketing spend is less than 2%. That is, performance marketing is just that much. इससे ज़्यादा अभी तक हमने करी नहीं, and I just hope कि हम यही levels maintain करते. बिकॉज बूटस्ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे संभल के चलते हैं, फूट के कदम रखते हैं, राइट. बट मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग हम फुल ऑन जाते हैं. महीने में कम से कम 15 से 20 ब्लॉगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो में हमारी जाते हैं. परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं, लेकिन हम लोग कंटेंट क्रिएशन और एक्सपीरियंस को शेयर कैसे करें फिर हम. We really believe in that. So like lots of bloggers like to work with us. We love to work with bloggers. So I mean, you know, that is our go-to thing. और इतने मतलब travel lifestyle ज़माना ही आजकल उसका है. So why should we not cash on to that? So many people actually आप देखो ना कि so many people are making their livelihoods, you know, talking about places like what we are building. So is it not just smart of us to use that opportunity? 100%. Offer it to bloggers. Offer Maybe it you to can bloggers. offer it to them and they can create a Yeah, nice and they are vlog or lucky. blog. That's the way that you're marketing. And it's just not limited to bloggers. I'll give you an analogy, right? इस इंडस्ट्री में जो लोग काम भी करते हैं, you know, people who are working in this, property managers to front desk managers to even like chefs, right? They love this place, like they love this industry. 10 साल से लोग इसमें काम कर रहे हैं, करियर बना लिए लोगों ने अपने, you know, एक डेकेड दे दी अपनी लाइफ का. Even who are customers who are coming like solo आ रहे हैं, ग्रुप्स के साथ आ रहे हैं, very you know fascinated about traveling. They make their own content. उससे भी बड़ा रिपीट मतलब वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है. हमारे कई बार हम देखते हैं प्रॉपर्टी मैनेजर्स ही काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, यू नो, बिकॉज इट्स दिस साइड थिंग, दे लव टू डू इट. दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज कि कोई इनको बोल रहा है करने को, बिकॉज दे लव इट. So what you're doing, you don't spend anywhere else. It's just that you are asking people to come and stay and create content and post it. Yes. And that's your major marketing. Primarily, that is our marketing, correct. And to add to what you're saying, so as that is on the marketing front, but on the employers front, so one great, you know, ये भी हमको जैसे build करा business, we realize like today our key positions, our marketing head and sales head, they both zero experience, right? Of zero experience, but they love traveling. सो सबके अपने अपने ब्लॉग थे. एक ने एक हॉस्टल चला रखा था ऋषिकेश में, कुछ हॉस्टल खोले हुए थे, ऐसे करके. बट जिन लोगों को शौक होता है इंडस्ट्री का, उनको बहुत शौक होता है, उनको अच्छा लग रहा है कि कोई ऐसे ब्रांड बन रहा है जो ये प्रमोट कर रहा है. तो मतलब वी ऑलवेज से कि वी प्रेफर समबडी हु इज़ पैशनेट अबाउट द इंडस्ट्री टू वर्क विद अस रादर देन यू नो समबडी विद द स्किल सेट. वो ज़्यादा हमको वैल्यू क्रिएट करके दे देते हैं. सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि भाई हॉस्पिटैलिटी होटल में काम करने के लिए IHM की डिग्री नहीं चाहिए आज के टाइम पे, ठीक है. अगर आप पैशनेट हो, ठीक है, अगर आप सीख सकते हो, आप प्रोसेसेस सीख सकते हो, आपका शार्प है माइंड, तो आप बहुत जल्दी इंटीग्रेट हो सकते हो सिस्टम में. एंड आपको लोग पसंद है, लोगों से बातें करना पसंद है, तो प्लीज़ यू कैन अप्लाई टू अस एनी पॉइंट ऑफ Without any IHM. हाँ. Nice. मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारी इंडस्ट्री है, अगर तुम ये इंडस्ट्री में नहीं होते, राइट, क्योंकि काश से आकाश पे हम लोग ना नए आइडिया जरूर देते हैं, और आज 2 आए हैं तो 2 आइडिया देंगे. एक ऐसा बिजनेस जो अगर तुम ये वाला नहीं बना रहे होते, या कोई एक यंग बंदा जो तुम्हें सुन रहा है वो बना सके, इफ यू हैव. ओके, सो मैं भी सेम हूँ, मतलब मैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहता हूँ, राइट. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आई थिंक ग्रैब करने वाली बात होती है, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट करनी चाहिए, यू नो. अगर आपको लगे कि दिस इज़ समथिंग यू कैन डू, तो ये बनाना चाहिए. तो आज ही का मैं एग्जांपल देता हूँ. तो हमारे ऑफिस में हम रेनोवेशन करा रहे हैं, तो हम पत्थर लगवा रहे हैं स्टेयरकेस पे, राइट, कोटा पत्थर बोलते हैं उसको. तो मैंने देखा, मैं 2 बार बाहर गया अपनी कॉफ़ी ब्रेक पे, मैं स्टेयरकेस पे खड़ा था, मैंने देखा ये सुबह से मतलब 2-3 दिन से मैं देख रहा था, तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुबह से ये कम से कम 10 से 15 लोग स्टेयरकेस में सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, नीचे से माल उठा के ऊपर ला रहे हैं. अब जब बिल्डिंग नई बन रही होती है तब तो उसकी पुली, रोपवे वगैरह, लिफ्ट वगैरह बन गई हैं कि नीचे से ऊपर आप फटाफट माल ला सकते हो. बट जब बिल्डिंग बन गई है ना, आपको स्टेयरकेस से कुछ ऊपर लाना है,
तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है आज तक. मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत अपॉर्चुनिटी है. इंफ्रा इज द करंट बिग अपॉर्चुनिटी. अगर आप उसमें कोई इनोवेशन ला पाओ कि आप इसको ऑटोमेट कर पाओ. हाँ, एंड इट डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव. मतलब आपको ये नहीं करना कि मशीन मेरी एक्सपेंसिव बन गई तो कैसे कोई खरीदेगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट तो बहुत चीप है इंडिया में वैसी, राइट. तो आप रेंट पे दे दो, लाइक योर बिजनेस. आप डेली रेंट पे दे दो, आप वीकली रेंट पे दे दो, वो मशीन रेंट पे दे दो. आपकी जो हफ्ते की कॉस्ट आएगी लेबर की, उतनी रेंट की कॉस्ट आएगी. तो समथिंग लाइक दैट. So like daily, there are opportunities in this world everywhere. You just need to tap on the. One of my portfolio companies, put in small checks in startups. Flow Mobility is doing exactly like that. Wow. Yeah. Amazing. I would love to know. Which is making robotics to take the things actually within buildings while they are getting constructed, and even after that. और कुछ agree में भी कर रहे हैं वो लोग. I've not got in touch with Manish for some time, but yes. But this is Amazing, great business thought, and we have actually a lot of things that can be done. Automating the supply chain and daily work. आप बताइए मैडम. मेरे को लगता है अगर मैं ये नहीं कर रही होती, अगर मैं कुछ और कर रही होती, सो देन आई थिंक नाउ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज इन वेरी वेरी हाई एंड लग्जरी. चाहे वो परफ्यूम्स हों, चाहे वो अब आई थिंक वो वाला सेगमेंट ऑफ वेरी हाई स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट्स इज रियली द थिंग. हाई, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऊद इज द थिंग. aspirational products. No, like very very high luxury, which is got great value. चाहे वो handmade leather bags हो, मुझे लगता है उसका एक बड़ा एक following चल रही है कि so any of these high luxury sell less, but sell with a good margin. I think there is a trend for that. Now there's no Indian brand which is high luxury. But not luxury in the sense of just giving a brand, but giving a nice leather, stitching it well. Nice product. Giving a nice product. तभी luxury कहलाएगा, because I hear somewhere that out of the 5 bags that Gucci would produce, they would maybe reject 3 because there's still maybe a small stitch which is missing, or which maybe you and I won't be able to see, but that's the level of perfection that calls for that luxury. So, and adding to that, because we are such a handloom based country, so we have so much skill, but I'm wondering, or maybe I'm not exposed to it, why we have not taken that to the uber luxury. Handloom is still considered like cheap and affordable type purchases. So I'm wondering कि वो gap क्यों नहीं fill हुआ है. It's on my mind. Maybe somebody can figure it out. Absolutely, that's a business idea. Yeah. Women entrepreneurship के बारे में क्या बोलना चाहोगी? Is it easy? Is it tough? How do you build one? Do you always need people like him? और क्या struggles होते हैं? So I am a big believer of a village is required to do anything. So I don't think anyone can do anything alone. And I'm a single mom. I have 2 children, 5 and 8. So very demanding in their ages. Children are always demanding. I still need my parents. So you need everyone to help you, and that is what I have built for myself. So yes, 2 things I believe in, and I will tell women who ask me. So women can have it all, but not at all. Not everything can happen at once. Over a period of time, you will see I had a good motherhood, I had a good career, but at all point of time, मतलब एक given time पे ये सब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी इसका टाइम है, अभी उसका टाइम है, सब हो रहा है. हाँ, जब मैं अपना 10-12 साल का करियर देखती हूँ तो वैसे हाँ सब हो गया, बच्चे भी हो गए, करियर भी बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बारी में सब कुछ हो रहा है. So this is something I learned from Michelle Obama. She says it in a book, which is great, that women can have it all, but maybe not all at the same time. So which is great, accept it and move on. And just keep making effort. And the other thing I would say, just make a village around you, because women need men, women need everyone to help them perform. Because women in general, I mean, we are multitaskers, but there is a lot that we have to do. It is just the way our society is functioned. There is a lot of expectations of even a working woman. Like a man gets away with a lot, but women are not able to get away with it. So make your village. Absolutely. Make your village as a women entrepreneur. Awesome. Last question मैं पूछना चाहूँगा. Favorite shark का बताओ. 100% for me, Ritesh and Kunal. Ritesh because he's very humble, and I love what he has built over the years. The extensiveness of the idea, and now that Indian hospitality brand is going places in the world. Like I am personally very proud of that. दैट को ही तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई एक न्यू एज स्टार्टअप जाके वहाँ के ब्रांड्स को खरीद रहा है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है. देन कुणाल, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लॉट ऑफ क्लैरिटी दैट ही गेव मी,
in the tank. So always kudos to him. And what he has built, what experience he's coming from, you can't measure that in any case. So whatever you can learn from them, and I think my time in the tank for 1.5 hours, I'm very grateful कि वो मुझे मिला, मौका मिला, मैं उनसे सीख पाया. I would say Aman. I think he is very to the point, knows very clear, like he just knows what he wants and he goes for it. So I like that about him. Very clear. Last question, because you are from a travel startup and you have 10 locations, right? Can you rate locations of your hotels as best travel destination from top to bottom? Oh, very difficult question actually, because we love all of them. I know. So we start with, I think our favorite is Kasol. We start with that. That is in Himachal. It's the most beautiful location right by the river. Like the river is in our property. So that's great. And lovely view. And it's again a very small town which is getting very, very commercialized these days. Correct. Number 2. Rishikesh. Rishikesh. Backpacker capital of the country, yet too charming, still hold this charm, and our properties, new, everything, So And Rishikesh has everything for everyone. Every kind of traveler can find entertainment there, guys. 3. 3 is for me, which is very close to my heart, always been Manali. Very peaceful, lovely landscapes. And हमारा जो property का view है, it's clear mountains and apple orchards. So, and I don't think any development is going to happen there. So, we have a prime location there. Manali is amazing. From Rohtang Pass to Hamta Pass, सारा दिखता है, किसी भी room से, किसी भी balcony से, so which is great. 4, I would say Jaipur. Jaipur is a strange mix. In my opinion, there is no other city like Jaipur in the country. It's a city also, it's a tourist spot also, it's developing also, it's local also. It's a perfect mix. अगर तुम सोचो और कोई city है जयपुर जैसी शायद. And it's my city too. Oh wow! So so Jaipur and our property, it was the second property we opened, full on fledged. So we are very happy with that. 5. Beer, but we already spoke about the beauty of beer. So Goa अभी तक नहीं आया. 6 Goa. Okay. I think we both are very enamored by our mountains. Yeah, not the beach guy. No, not at all. Equally beach guys, and Morjam is such a beautiful beach. बड़ा अच्छा time चल रहा है Morjam in general. बहुत development हुआ है, so it's crowded yet not very crowded. So good location and good area to be in. It's the best beach in Goa. हाँ, Morjam definitely. Beer हो गया, फिर Goa. हाँ, 6. Dehradun, Mussoorie, Bangalore. And Delhi. And Delhi. Bangalore is the newest addition to our portfolio. It's our first entry to the south. So, it was long pending. We had to of course, at the end of the day, business is a strategy decision. So we had to enter the south to diversify our portfolio, have our brand. So Bangalore's our, flag. So, top 3 locations जहाँ आप let's say less than 6,000 rupees में एक पूरी backpacking trip कर सकते हैं. Number 1 is Beer. Number 2 is Goa. And number 3 is Kasol. I think आपको एक bunk bed 500 से 700 के बीच में मिल जाएगा. आपको meals 150 से लेके 250 के range में मिल जाएंगे. And let's say transport, आपको तीनों जगहों पे 400 to 500 में एक स्कूटर मिल जाएगा जिसमें आप रोज़ घूम सकते हैं. So less than 6,000 rupees आप कहीं पे भी backpacking trip कर सकते हैं. ये थी हमारी तरफ से recommendation for top 3 places. Who says India is expensive? Awesome. With social stays, it's very affordable. Comfortable and social. Amazing. Very nice. I think so much to learn from your journey. I'm sure a lot of people who are looking forward to go to the tank would also see this and kind of learn from your experiences and building a business, your failures, and then your, the way co-founders meet. A lot of interesting stuff. Great to have you both on the show. Thank you very much for having us. It's been a pleasure, doing this chat with you. Thank you so much. Thank you very much. Great.